आज की वीडियो में हम एक ऐसी कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी इफेक्ट करता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये प्रेगनेंसी में कई गुना बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट सारी प्रेग्नेंट महिलाएं इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं और वो है एसिडिटी होना। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। ओपीडी में अक्सर महिलाएं आती हैं और वो कंप्लेन करती हैं कि थोड़ा-सा खाते हैं तो ही हमारा पेट एकदम भर जाता है, खाने का मन नहीं करता है, खाया ही नहीं जाता है और कभी-कभी सीने पे भारीपन लगता है, कभी पेट में भारीपन लगता है, पेट फूला-फूला रहता है, रात में जलन होती है, सोते में से उठ जाते हैं। तो ये सारे जो सिम्पटम्स होते हैं ये एसिडिटी के होते हैं। प्रेगनेंसी में नॉर्मल से ज़्यादा एसिडिटी होती है। जिन महिलाओं को ये टेंडेंसी है बिफोर प्रेगनेंसी भी उनको एसिडिटी की समस्या रहती है, उनको प्रेगनेंसी में एसिडिटी और भी ज़्यादा होती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसिडिटी की समस्या क्यों होती है, ये प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ जाती है और इससे बचने के लिए आप दवाइयों के अलावा क्या-क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आप इससे बच सकें। देखिए क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप होता है, इसोफेगस होती है वो और स्टमक जहाँ पे जुड़ते हैं, वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है, वाल्व होता है, एक स्फिंक्टर होता है। तो स्फिंक्टर जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि हमारा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है, उसके इफेक्ट में रिलैक्स हो जाता है। बेसिकली वो दरवाज़ा जो है वो ढीला हो जाता है। स्टमक में खाना जो है वो 3 घंटे रहता है, 3 घंटे के बाद वो स्टमक से पचने के बाद, टूटने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है। वो खाना जितने ड्यूरेशन में स्टमक में रहता है, उतने ड्यूरेशन में वो वापस फूड पाइप में आ जाता है जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। तो ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा कारण जैसा मैंने आपको अभी बताया कि फूड जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये लगभग 3 घंटे तक जो है स्टमक में रहता है। तो ये जो एम्प्टिंग होती है, एम्प्टिंग ऑफ स्टमक होती है, ये भी डिलेड हो जाती है। क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि वो सारी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करता है। बेसिकली वो यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करना चाहता है, पर वो बॉडी की और मसल्स को भी रिलैक्स कर देता है। तो जब हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो उनकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो उनका मूवमेंट होता है जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ खिसकता है, वो मूवमेंट भी स्लो हो जाता है और इसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब जो खाना है जो आगे की तरफ खिसकना चाहिए वो भी स्लो हो जाता है और वो लंबे समय तक स्टमक में ही रहता है। इसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। इसके अलावा बढ़ता हुआ जो यूट्रस होता है, जैसे बेबी ग्रो कर रहा है 6 मंथ, 7th मंथ, 8 मंथ्स में, 9 मंथ में वो जो है इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर डालता है। बेबी का अपना वेट है, उसके अराउंड जो फ्लूइड है उसका भी वेट है, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन सब चीज़ों का अपना वेट है, तो ग्रोइंग यूट्रस जो है वो इंटेस्टाइन पे प्रेशर डालता है। उसकी वजह से भी इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन होता है और खाना जो है वो देरी से पचता है। तो अब इन तीनों कारणों की वजह से प्रेगनेंसी में जो है एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको इस समस्या से निजात मिल सके। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेने हैं। मतलब थोड़ा-थोड़ा खाइए, थोड़ी-थोड़ी देर में खाइए। अगर आपको एक साथ 2 रोटी खाने की भूख लगती है, तो 1 रोटी सब्ज़ी अभी खाइए, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद दूसरी रोटी खाइए। तो जब आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेते हैं, तो वो खाना जो है वो आसानी से पच जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और एसिडिटी की समस्या कम होती है। दूसरी टिप ये है कि आपको जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहना है। खाना खाने के बाद 15-20 मिनट आप टहल लीजिए जिससे जो है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, वो भी बढ़ती है, तो खाना आराम से डाइजेस्ट होगा। तीसरी टिप ये है कि आपको बहुत लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है। जैसे आपने रात में डिनर लिया, उसके बाद आपने थोड़ी-सी वॉक की, उसके बाद आप कम से कम 3 घंटे का गैप रखिए सोने में। तो खाने और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। उसके बाद आप ओवरनाइट फास्टिंग है, तो अब मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसको करने में बहुत लेट मत करिए। जब भी आप उठते हैं उस टाइम पे कुछ भी एक टोस्ट या कुछ बिस्किट या कोई ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी एक खाने का हेल्दी स्नैक आप ले लीजिए। उसके बाद प्रॉपर ब्रेकफास्ट चाहे आप 1 या 2 घंटे के बाद करिए। लंबे समय तक फास्टिंग रहने से भी गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा निकलते हैं और एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है। इसके बाद आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है, स्ट्रेस कम लेना है, स्ट्रेस से भी एसिडिटी होती है। आपको खाना जो है वो प्रॉपर्ली च्यू करना है, उसके छोटे-छोटे बाइट्स लीजिए, उनको अच्छे से च्यू करिए, प्रॉपर्ली च्यू करिए, उसके बाद ही उसको स्वॉलो करिए। तो जब आप प्रॉपर्ली च्यूड खाना खाते हैं तो वो ईज़िली डाइजेस्ट होता है।
आपको ओवर ईटिंग से बचना है, सब आपको सलाह देते हैं कि आप डबल खाइए क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जितने आपको रिक्वायर्ड है उतना ही खाइए, जितनी भूख लग रही है उतनी ही खाइए और ओवर ईटिंग से बचिए। ओवर ईटिंग भी एसिडिटी कॉज़ करती है। आप पानी और नारियल पानी का इंटेक कर सकते हैं, उसके बाद आप ठंडा दूध, छाछ, दही, बनाना इन सब चीज़ों का इंटेक कर सकते हैं, ये सब एसिडिटी से आपको बचाते हैं। पर आपको जो है बहुत ऑयली, स्पाइसी या बहुत जंक फूड इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, बहुत सारा टी या कॉफ़ी का इंटेक नहीं करना है, ये सब एसिडिटी को प्रोवोक करती है, इनकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। अगर इतनी सारी टिप्स के बाद भी आपको एसिडिटी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताएँगे जिससे आपको इस समस्या से निजात मिल सके। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।